जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कृष्णा सिर्फ वहाँ नहीं होता जहाँ हम प्रार्थना करते हैं। कृष्णा सिर्फ वहाँ नहीं होता जहाँ हम प्रार्थना करते हैं। कृष्णा तो वहाँ भी होता है जहाँ हम गुनाह करते हैं। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं एक नया अनमोल संदेश जो आपकी जिंदगी बदल देगा। बस हमें कृष्णा का संदेश सुनने के बाद उस पर विचार करना है और उसी प्रकार जिंदगी की नई शुरुआत भी करनी है। तो देखिए, अगर इस प्रकार कृष्ण के रास्ते पर आप चलेंगे तो कृष्ण का साथ आपको मिलकर ही रहेगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं आज भगवान कृष्णा अपने भक्तों से क्या कहना चाहते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं कि अरे मन बड़ा ही चमत्कारिक शब्द है। मन बड़ा ही चमत्कारी शब्द है। इसके आगे न लगने पे ये नमन हो जाता है और पीछे न लगने पर ये मनन हो जाता है। आगे म लगने से ये मनन हो जाता है और पीछे न लगने से ये मनन हो जाता है। जीवन में नमन और मनन करते चल। तेरा जीवन केवल सफल ही नहीं, तेरे जीवन का सार्थक भी हो जाएगा। मैं सब देख रहा हूँ। तेरी प्रार्थना, तेरी तकलीफें, तेरा संघर्ष, तेरा संयम और तेरा कर्म। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है, तेरा जमा किया पुण्य भी कब खत्म हो जाएगा ये तक तुझे पता नहीं चलेगा। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करने की गलती मत करना। किसी की आत्मा दुखाने की कोशिश कभी मत करना। अरे, जो तेरे भाग्य में है वो भाग जाएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसीलिए बेहिसाब हसरतें ना पाल, जो मिला है उसे संभाल। जिस पर गुजरती है सिर्फ वही जानता है जीवन में मेरा होना कितना जरूरी होता है। इसीलिए वक्त रहते खुद को संभाल ले और मेरी ताकत को पहचान ले, मेरी शक्ति को पहचान ले और मेरी भक्ति में तल्लीन हो जा। जो धोखा खाने पर और दुख मिलने पर भी मुझ पर संदेह नहीं करता और अधर्म के रास्ते पर नहीं चलता, ऐसा व्यक्ति सदा ही मेरे लिए प्राणों से भी प्रिय होता है। ऐसे व्यक्ति के रास्ते में चाहे जितनी कठिनाइयां आए, लेकिन ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की जीत मैंने निश्चित की है और उसके साथ मैं ही खड़ा रहता हूँ। खबर है मुझे तेरे भी मन की, तू बस सब्र रखना। जीवन में संघर्ष होना बहुत साधारण बात है। हर एक के जीवन में संघर्ष नहीं आता। संघर्ष उन्हीं के जीवन में आता है जिनमें कुछ करने की ताकत होती है। अरे, ये जिंदगी मिली है तो इस जिंदगी में संघर्ष आएगा, चुनौतियां आएगी, दुख आएंगे, परेशानियां भी आएंगी, लेकिन उनसे निपटने के लिए ये कोई एक रात की प्रक्रिया तो नहीं। इसके लिए तेरे पास एक ही इलाज है, एक ही उपाय है, और वो है मुझ पर भरोसा रखना और खुद पर संयम रखना। जब तक तू संयम रखता है, कष्ट करता है और मुझ पे 100% भरोसा रखता है, तब तुझे लगता है कि हाँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। इस प्रकार अगर तू मुझ पर भरोसा रखेगा तो अवश्य मैं तेरी मदद के लिए जरूर आता हूँ। लेकिन तेरे मन में अगर भरोसा ही नहीं है और ऊपर ऊपर से तू मेरे मंदिर आता है, मेरी प्रार्थनाएं करता है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। अरे, जब भक्त अपने भगवान पर भरोसा रखकर आंख बंद करके सब कुछ भगवान पे सौंप देता है, ऐसे भक्त के लिए भगवान को आना ही पड़ता है, चमत्कार करने ही पड़ते हैं। इसीलिए परिस्थितियों से घबराना नहीं। परिस्थितियां चाहे जैसी आए, लेकिन जब तू कहेगा ना कि तेरा ये कृष्णा तेरे साथ है, तो अवश्य तेरा ये कृष्णा तेरे साथ खड़ा ही रहेगा।
यदि तेरी वाणी पवित्र नहीं, यदि तेरे शब्द शुद्ध नहीं, तो ये तुझे तेरे कर्म फल को भोगने के लिए विवश कर देगा। एक सरल सा उदाहरण है, तेरे जीवन में कोई तो एक ऐसा होगा जो तुझे भाता है, जो शायद अधर्मी होता है, जो कदाचित नीच बुद्धि वाला भी होता है, परंतु उसे अपशब्द कह देने से उसमें परिवर्तन तो नहीं आ जाता ना, उसकी मानसिकता तो नहीं बदलती ना, बस तेरे मन में प्रतिकार की भावना जागती है, द्वेष बढ़ता है और बदले की भावना उत्पन्न होती है। इसीलिए तू बस तेरे कर्मों पर ध्यान दे, तेरी वाणी पर नियंत्रण रख, शब्दों पर मर्यादा बना ले। अरे ऐसे व्यक्ति को समझाने से अच्छा तू खुद पर अगर नियंत्रण पाएगा तो तेरा ही जीवन सफल हो जाएगा। उस व्यक्ति के पीछे भागने से अच्छा तू उस व्यक्ति का विचार करना छोड़ दे, क्योंकि तू जितना चाहे सोच ले, तू जितनी चाहे कोशिश कर ले उसे बदलने की, लेकिन तू हर एक इंसान को नहीं बदल सकता। तुझे अगर किसी को बदलना है तो वो स्वयं को है। तू स्वयं को बदल। स्वयं में जो निर्गुण है उनका बदलाव सद्गुणों में कर, फिर देख, जब तू खुद को बदलने के लिए प्रयास करता है तो ये कान्हा भी तेरी सहायता अवश्य करता है और ऐसे नीच विचारों वाले लोगों को तुझसे धीरे धीरे करके अलग भी करता है। अरे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति को भी सावधान होना पड़ता है। यदि अगर उचित शब्दों का प्रयोग उचित स्थान पे उचित समय पे नहीं हुआ तो आजीवन निशब्द होकर रहना पड़ता है। इसीलिए तू अपने शब्दों पर मर्यादा डाल दे। तेरा कहना कितना भी सच्चा हो, लेकिन तू इस पूरी दुनिया को तेरा कहना नहीं समझा सकता। अगर तुझे कुछ कहना है, तेरी कुछ बातें कोई समझ नहीं रहा है, तो ये कृष्णा है ना तुझे समझने के लिए। तू मेरे पास आ, तेरे मन में जो भी दुविधाएं हैं वो मुझे आकर बता दे। मैं अवश्य ही तुझे समझूंगा और तेरी हर एक समस्या से तुझे बाहर भी निकालूंगा। अरे जो खुद के कर्म और धर्म को संभालकर आगे बढ़ने का प्रयास करता है, ऐसे व्यक्ति से मैं हर दम, हर घड़ी, हर वक्त एक ही बात कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं तो हमेशा तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, भगवान कृष्णा का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।